आपको बता रहे हैं, दरअसल ईडी का कहना है कि आईपीएसी में रेड के दौरान सीएम ने दखल दिया था। ईडी की रेड मामले में ममता के खिलाफ आज सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने सीएम ममता पर लगाया रुकावट का आरोप। ईडी की तलाशी के दौरान रुकावट डालने का आरोप लगाया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ईडी ने सीएम ममता पर रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया है। दरअसल आईपीएसी पे रेड के दौरान ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, वो मौके पर पहुंच गई थी और ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी ने उनकी कार्रवाई में, ईडी की कार्रवाई में दखल दिया है, रुकावट पैदा करने की कोशिश की है। ये आरोप लगाए हैं ईडी ने सीएम ममता बनर्जी पर। ईडी की रेड मामले में ममता के खिलाफ सुनवाई चल रही है। आईपीएसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। ममता के खिलाफ चल रही है इस मामले में सुनवाई। ईडी का आरोप, सीएम ममता ने डाला काम में खलल, रुकावट डालने का आरोप ईडी ने लगाया है सीएम ममता बनर्जी पर। बड़ा ही नाटकीय रूप आईपीएसी की रेड के दौरान ले लिया था पूरे घटनाक्रम ने। जब जैसे ही ईडी की टीम रेड डालने पहुंची और इसके बाद की जानकारी टीएमसी प्रमुख और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी, वो सीधे मौके पर पहुंच गई और एक हरी फाइल हाथ में लिए हुए नजर आई थी। विरोध दर्ज कराया था टीएमसी ने आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी की इस रेड का, जिसके बाद ये मामला अब कोर्ट में पहुंचा है। ईडी का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई में रुकावट डाली है, खलल पैदा किया और यही आरोप लगा रही है ईडी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई है। कल आपको बता दें कि जो कोलकाता हाईकोर्ट है उसने टीएमसी की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया था, टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी का आरोप है कि जब ईडी आईपीएसी के दफ्तर पहुंची, वहां तलाशी ले रही थी, उस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने उनकी कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी। दरअसल टीएमसी का आरोप है कि पार्टी से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, पोलिंग से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट्स के जो डेटा है, वो ईडी निकाल रही है, आईपीएसी के दफ्तर से वो फाइल्स लेकर जा रही है। जबकि ईडी का कहना है कि कोयले घोटाले से जुड़े हुए हैं आईपीएसी के तार और इसी के चलते छापेमारी की जा रही है। टीएमसी का कहना है कि क्योंकि हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं इसलिए ईडी ये कार्रवाई कर रही है। उस वक्त जब ये छापेमारी चल रही थी, उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कोने में इनसेट में आप छोटी तस्वीर देख पा रहे हैं, उसी दिन की ये तस्वीर है जब ममता बनर्जी एक हरे रंग की फाइल लेकर आईपीएसी के दफ्तर के बाहर नजर आई थी और ममता बनर्जी ने कहा था कि तमाम जो गोपनीय और संवेदनशील डेटा है वो यहां से ले जाया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। 9 जनवरी को हंगामे की वजह से सुनवाई नहीं हुई थी। 8 जनवरी को ईडी की कोलकाता में छापेमारी हुई थी और आईपीएसी दफ्तर और आईपीएसी प्रमुख के घर पर ईडी ने रेड डाली थी। मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि आईपीएसी के दफ्तर में और आईपीएसी के प्रमुख के घर पर जो रेड डाली गई थी वो कोयले घोटाले से जुड़ी हुई है। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि क्योंकि टीएमसी एसआईआर का विरोध कर रही है, इसी को लेकर अब ईडी ने आईपीएसी के दफ्तर में ये छापेमारी की है और टीएमसी के कैंडिडेट्स का जो डेटा है, टीएमसी का जो पोलिंग से लेकर इलेक्शन से जुड़ा हुआ जो डेटा है उसको निकाला जा रहा है, उसको चुराया जा रहा है, उसको सरकार के इशारे पर आईपीएसी के दफ्तर से जब्त किया जा रहा है। इन तमाम आरोपों को लगाती हुई टीएमसी प्रमुख, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस दिन नजर आई थी। एक हरी फाइल उनके हाथ में नजर आई थी। उस हरी फाइल को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई चल रही है। ईडी ने सीएम ममता बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अली सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। अली, क्या कुछ है ताजा अपडेट? सीएम ममता बनर्जी पर ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि ईडी की कार्रवाई में आप रुकावट डाल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख अभी देखा जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी सुनवाई जारी है। कपिल सिब्बल टीएमसी की तरफ से अपने ये दलीलें पेश कर रहे हैं
साथ के साथ एसजी तुषार मेहता ईडी की तरफ से अपनी दलीलें न्यायाधीश के सामने पेश कर रहे हैं। जी। दलीलें बेहद सुनने दृश्य हैं, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में जबरन तरीके से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते ईडी की कार्रवाई की जा रही थी। वहीं जी। अगर कपिल सिब्बल की बात कर लें तो कपिल सिब्बल ने भी पूरी तरह से मजबूती से पक्ष रखा। जी। लेकिन बड़ी बात यह है, जो ईडी की तरफ से पेश है तुषार मेहता, वो जी। अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि ईडी ने पूरी तरह से अपनी घोटाले की जो फाइलें हैं उनको जब्त करने की कोशिश की। वहीं ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है अपने सहयोगी तमाम ऑफिसर्स के साथ, जिन्होंने पूरी कार्रवाई में बाधा डाली। और ये बेहद शर्मनाक है कि जब किसी राज्य में कोई भी जांच एजेंसी रेड करने जाती है तो बाकायदा वहां की पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस बाकायदा खुद ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री उनके साथ आई तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फाइलें अपने साथ लेकर चली गई। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी सुनवाई जारी है न्यायाधीश के सामने। दोनों पक्ष मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि कोयला घोटाले को लेकर ये छापेमारी की गई है। कोयला घोटाले का जो पैसा था उसको लेकर, लेन देन को लेकर ये बात हो रही थी कि हवाला के जरिए पैसा आया था, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। क्या उस तरफ भी आज कोई चर्चा होने वाली है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग से किसी तरीके से पार्टी का भी जुड़ाव है? देखिए, बिल्कुल ये जो रेड की जा रही थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही की जा रही थी। बड़ा घोटाला था जिसके चलते ही ईडी ने कोलकाता में बाकायदा 8 जनवरी को ये रेड की थी। लेकिन इस रेड में साफ ये कहा गया था ईडी की तरफ से कि बड़ा घोटाला है, जिसमें कोयले घोटाले से संबंधित और भी ऐसे बड़े घोटाले हैं जिसकी जांच की जा रही है। और अगर वो डिवाइस और वो फाइलें अगर ईडी का हाथ लग जाती तो बड़े खुलासे हो सकते थे। साफ तौर पर यही न्यायाधीश के सामने पक्ष रखा जा रहा है कि हमारी जांच को बाकायदा बाधित किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और खुद वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ममता बनर्जी के साथ थे, जिन्होंने पूरी कार्रवाई में बाधा डाली। और ये कहां तक जायज है कि जब किसी भी स्थान पर ईडी या किसी भी जांच एजेंसी की रेड लगती है तो वहां पर मुख्यमंत्री को स्वयं पहुंच जाना और वहां पर जाके जांच को बाधित करना किस हद तक ठीक है। हालांकि ये भी कहा गया अभी न्यायाधीश के सामने कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को अपने आप में एक बड़ा राजा मानती है और वो ये नहीं चाहती कि राज्य में किसी तरह की भी कोई जांच हो या उनके घोटालों को उजागर किया जाए या उनके भ्रष्टाचारों को सामने लाया जाए। इसलिए वो लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और हाल ही में जो उन्होंने किया है वो बेहद शर्मनाक है कि तमाम डिवाइस अपने साथ और फाइलें लेकर वो चली गई। ईडी ने आज एक और अर्जी दी है। ईडी ने एक और याचिका दाखिल की है। ईडी ने कहा है कि जो डीजीपी हैं, जो कमिश्नर हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह भी अपील की है। देखिए, बिल्कुल आज परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तीसरी याचिका जो लगाई है उसमें साफ ये जिक्र किया गया है कि जो भी पुलिस अधिकारी हैं या वहां जो भी आईएएस आईपीएस हैं वो सब ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से बड़ी इस पूरी जांच में बाधा डाली गई। अगर इनको वहां रहने दिया जाता है तो किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार उजागर नहीं किया जाएगा, अन्यथा इनको हटाया जाए। इसको लेकर के भी अभी बहस शुरू होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से ईडी के अधिकारियों के साथ मिसबिहेव, बदतमीजी और उनको काम में, सरकारी काम में बाधा डालने की जो बाकायदा पीआईएल दाखिल की गई, इस पर सुनवाई जारी है। बिल्कुल। अली, देखिए, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है, आईपीएसी जो है, ये देश की एक लीडिंग कंसल्टेंसी है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े इलेक्शन कैंपेन्स जो है आईपीएसी लीड करती है। ऐसे में जब आईपीएसी पर आरोप लगता है मनी लॉन्ड्रिंग का, जब तार जोड़े जाते हैं कोयला घोटाले का, तो जो बड़े बड़े कैंपेन्स हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी यह सवाल होगा कि ऐसी एजेंसीज, ऐसी कंसल्टेंसीज भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं तो इनका जो इलेक्शन कैंपेन्स है उनमें कितनी सत्यता है? देखिए, बिल्कुल किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से इस कंपनी के ऊपर जब छापेमारी की जा रही थी और स्वयं ममता बनर्जी जो खुद मुख्यमंत्री, उनका पहुंचना इस बात का इशारा देता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा था जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। वरना तो मुख्यमंत्री खुद वहां सूबे की हैं और वो किसी भी अधिकारी ऑफिसर को भेज करके वहां पर कार्रवाई में बाधा डलवा सकती थी। लेकिन वो स्वयं पहुंची, इस बात का इशारा देते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी की जो दलील पेश की जा रही है कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई
साबित हो सकती है, क्योंकि साफ ये इशारा किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वयं आना और बरगला करके तमाम अधिकारियों से मिसबिहेव करना इस बात का संकेत है कि कोई बड़ा था जिसको छुपाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। कोयले घोटाले से लेकर तमाम ऐसे बड़े घोटाले हैं पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर कि वो नहीं चाहती कि केंद्र तक वो फाइलें पहुंचे, जिसके बाद बिल्कुल बिल्कुल अली, जो जिस तरीके से पूरा एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट हो गया था, बहुत ही ड्रामेटाइजेशन उस रेड का किया गया था, उससे साफ है कि दाल में कुछ तो काला है। बहुत शुक्रिया अली इस पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा। आपको बता दें कि पूरी